everyone, welcome to Learn Siksha. So, in today's video, we are going to talk about our new topic, real numbers. We are going to discuss about its division, how it is divided into different parts. So, let's start. So, initially, we are going to discuss its two main parts, that are rational numbers and irrational numbers. So, what are rational numbers and what are irrational numbers? रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरैशनल नंबर क्या होते हैं? तो रैशनल नंबर को समझने के लिए एक सिंपल सी चीज़ है, रैशनल नंबर वो नंबर जिसे P/Q की फॉर्म में डिनोट किया जा सके, जिसे एक्सप्रेस किया जा सके. P/Q की फॉर्म में मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में इसे एक्सप्रेस किया जा सके. हाँ, एक टाइप से फ्रैक्शन. यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन होती है, वो है Q मीन्स डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. क्यों इक्वल नहीं होना चाहिए? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1/0 जिसमें डिनोमिनेटर 0 है और 0/1 जिसमें न्यूमरेटर 0 है. दोनों में से कौन सा करेक्ट फ्रैक्शन है या फिर दोनों ही गलत फ्रैक्शन है? गेस. सो ये वाला फ्रैक्शन सही है, ये वाला फ्रैक्शन गलत है. क्यों? ये जो फ्रैक्शन है 0/1, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ऑलवेज 0 आएगा. इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है. न्यूमरेटर में अगर 0 है तो वैल्यू चाहे कितनी भी बड़ी हो, आंसर हमेशा 0 ही आएगा. और अगर डिनोमिनेटर में 0 है, मान लो 1/0 है, तो ये नॉट डिफाइंड होगा. ये डिफाइन ही नहीं हो सकता. सिंपल. सो कौन सी फ्रैक्शन करेक्ट है? जिसमें न्यूमरेटर में 0 हो तो करेक्ट है. डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में डिनोट किया जा सके. अब नाम ही सजेस्ट कर रहा है ये रैशनल है और ये इर को हटा दो तो ये रैशनल है. सो इसका मतलब इसका अपोजिट, वो नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में डिनोट नहीं किए जा सकते, तो वो होते हैं इरैशनल नंबर्स. जैसे √2. √2 की वैल्यू डेसिमल्स में आएगी, वो इन्फिनिटी तक जाएगी, तो उसे हम कभी भी रैशनल उसे P/Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं. सो ये तो है इरैशनल नंबर. इनके फर्दर डिवीजन देखते हैं. रैशनल नंबर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, फ्रैक्शन एंड इंटीजर. फ्रैक्शन 1/2, 3/5, 4/6. 4/6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3. सो ये सब क्या है? ये है फ्रैक्शंस P/Q की फॉर्म में. और इंटीजर्स जैसे नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन पे अगर क्वेश्चंस किए हों तो 0 होता है मिडिल में. इस साइड सारी पॉजिटिव वैल्यूज़, इस साइड सारी नेगेटिव वैल्यूज़, 1, 2 और ऐसे चलता जाएगा. यहाँ पे -1, -2 इस तरीके से चलता जाएगा. तो ये जो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं ना, सिंपल है, उन्हें कहते हैं इंटीजर्स. अब छोटा सा डाउट आ रहा होगा कि इन्हें तो हम P/Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते. बिल्कुल गलत है, इन्हें कर सकते हैं. जैसे इंटीजर्स हम ले लेते हैं -2, 4. सो अगर आप देखो तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि इन दोनों इंटीजर्स के बीच में या फिर फ्रैक्शंस के बीच में नंबर फाइंड करो. सो अगर इस टाइप का सिंपल इंटीजर होता है तो हम उसके नीचे क्या करते हैं? 1 लगा देते हैं ना, वैल्यू तो चेंज नहीं होती है. इसके नीचे भी 1 लगा देंगे, वैल्यू चेंज नहीं होगी. सो अगर हम देखें तो ये न्यूमरेटर बन गया, ये डिनोमिनेटर बन गया. P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है ये, और Q यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है. तो ये क्या है? ये इंटीजर्स है. अब फ्रैक्शन और इंटीजर्स हमने समझ लिया. अब दूसरी साइड इरैशनल नंबर पे आते हैं. इरैशनल नंबर बस एक ही टाइप के नंबर्स को हम इरैशनल नंबर कहते हैं
जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो या रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग से क्या मतलब है? टर्मिनेट करना मतलब टर्मिनेट करना मतलब स्टॉप हो जाना। किसी एक डेसिमल एक्सपेंशन के बाद जो नंबर स्टॉप हो जाए उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग, और यहाँ लगा है नॉन। सो जो नंबर इन्फिनिटी तक चलता जाए, कभी स्टॉप ना हो, जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन, वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 0.1 2 3 4 5 और ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा। लेकिन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जैसे 1/2 का अगर देखें तो 0.5, तो ये तो टर्मिनेट हो गया, एक ही डेसिमल एक्सपेंशन पे रुक गया। सो ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है? जैसे 0.333333 और ये कंटिन्यूसली चलता जाए, मतलब वो इन्फिनिटी तक तो जा रहा है, लेकिन क्या है? 3 पे बार बार, मतलब ये जो जिस नंबर पे बार है वो नंबर रिपीट होता जा रहा है। अगर 0.422121 पे बार है तो इसका मतलब इसकी क्या होगा? रियल जो फॉर्म होगी 4212121 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। सो ये तो है रिपीटिंग। अब जो रिपीट नहीं करते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 0.1234 और ये कंटिन्यूसली जा रहा है, तो ये रिपीट नहीं कर रहे हैं ना इनके ऊपर बार है ना ये रिपीट कर रहे हैं। सो ये क्या है? ये है नॉन रिपीटिंग। सो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इररेशनल नंबर्स। जैसे रूट टू की एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 1.14 और ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये ना तो टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है, तो ये क्या है? ये एक इररेशनल नंबर है। तो ऐसे जो भी एक्सपेंशंस होते हैं डेसिमल, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं इररेशनल नंबर्स। अब दूसरी तरफ बात आती है रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स तो अभी हमने देखा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करे जा सकते हैं, इन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये डिवाइडेड है फ्रैक्शन और इंटीजर्स में। फ्रैक्शन 1/2 3/4 अभी देखा था, और इंटीजर्स जो भी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं, 0 और इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, ये सब क्या है? ये सब है इंटीजर्स और ये है फ्रैक्शंस। तो ये कैसे डिवाइडेड है? सबसे पहले फ्रैक्शंस देखते हैं। फ्रैक्शंस जैसे 1/2 लेते हैं। सो 1/2 क्या है? 1/2 का अगर हम देखें तो 0.5, इसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमें 0.5 मिलेगा। तो अगर हम देखें ये आगे ना तो जा रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, मतलब आगे नहीं जा रहा है, टर्मिनेट हो रहा है कि एक जगह पे जाके रुक गया। तो ये क्या है? ये रैशनल नंबर है। और वहीं अगर हम दूसरा देखें, जैसे अभी हमने 0.33 लिया था, 3 तो ये रिपीट हो रहा है, लेकिन हम इसे डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अगर नहीं रिपीट होता तो वो रैशनल की फॉर्म में चला जाता। सो ये तो है इनके डिविजन्स। टर्मिनेटिंग होगा फ्रैक्शन जो कि रैशनल होगा, और या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग होगा। अब बात आती है इंटीजर्स की। व्हाट आर इंटीजर्स एंड व्हाट आर इट्स टाइप? हाउ कैन वी डिवाइड इंटीजर्स? सो इंटीजर्स अभी हमने देखा था, एक तो 0, और इस तरफ जो है ना वो सारी नेगेटिव वैल्यूज और इस तरफ सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। अब अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे 0 अलग से लिख रखा है। 0 अलग से क्यों लिख रखा है? ध्यान रखना, 0 ना ही नेगेटिव टर्म है ना ही पॉजिटिव टर्म है। 0 अपने आप में न्यूट्रल है। और हमने ना पॉजिटिव नंबर्स को भी और पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। वो पार्ट्स क्या हैं एक बार देखते हैं।
वो पार्ट्स पॉजिटिव नंबर्स जो है ना वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2, ध्यान रखना हम नेगेटिव नंबर में भी 0 को इंक्लूड कर सकते हैं और पॉजिटिव में भी। तो दोनों में किस में है वो डेफिनाइट नहीं है कि किस में हम उसे श्योरली लें, तो हम ले लेते हैं कहीं भी। तो यहाँ 0 1 2 3 4 और ये कंटिन्यूसली जो है ना ये चलता जाता है इन्फिनिटी तक। सो ये जो 0 से इन्फिनिटी तक जो भी नंबर है वो सब आता है नेचुरल नंबर्स, और जिसमें हम 0 से इन्फिनिटी तक लें वो है होल नंबर्स। एक चीज़ ध्यान रखना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें होल नंबर में तो 0 आ रहा है जो कि नेचुरल नहीं है, लेकिन नेचुरल नंबर्स में हर टर्म होल नंबर के अंदर आ रही है। सो here we have ended our session. Hope you like this session. Thank you.